गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम 9 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक और अंत तक देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा? तो हाल ही में केंद्रीय बजट ये 2024 और 25 ये 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे काल के पहले बजट पर टिकी हुई हैं। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 जुलाई को वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही सीतारमण लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का भी हाल ही में दौरा किया है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। उड़ीसा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा कर रही हैं। उदयगिरी की गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई है। शिलालेख जैन पर्णोकार मंत्र से शुरू होता है और उड़ीसा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में ये बेलारूस शामिल हुआ है। संघाई सहयोग संगठन SCO के 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इससे SCO के क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। SCO एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 2001 में की गई थी। वर्तमान में 10 पूर्ण सदस्य हैं, 2 पर्यवेक्षक देश और 14 डायलॉग पार्टनर देश हैं। भारत भी इसका एक पूर्ण सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? तो हाल ही में ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन वैन शुरू की है। इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्र वैन की स्थापना स्थानों की पहचान की जाएगी। इस पहल में वृक्षारोपण जन अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्ति वन, युवा वन और बल वन जैसी विशेष वन स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वदेशी टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है? तो स्वदेशी टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने ये लॉन्सन एंड टर्बो ग्रुप के साथ मिलकर किया है। रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने लॉन्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंकर जोरावर को लॉन्च किया है और जल्द ही इसका व्यापक परीक्षण किया जाएगा। यह टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है और DRDO ने घरेलू स्तर पर नया इंजन विकसित करने की परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री ये राचेल रिप्स बनी है। ये राचेल रिप्स हैं। यूनाइटेड किंगडम की कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली नई सरकार का गठन किया गया है। स्टारमर ने राचेल रिप्स को देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में निरूपित किया है। रिप्स ब्रिटेन की राजकोष की पहली महिला चांसलर बनी है। यूनाइटेड किंगडम के आम चुनावों में भारी जीत के बाद पार्टी सत्ता में लौटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, FATF की अध्यक्ष कौन बनी है? तो अभी हाल ही में FATF की अध्यक्ष ये एलिसा डी एडा माद्राजो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 15वीं कृषि
नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार प्रदान किया है? तो 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने ये महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पीएम मोदी किस देश से की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो पीएम मोदी ये 3 दिन की यात्रा रूस और ऑस्ट्रिया देश की गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार दोस्तों ये शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। ये शिव शंकरी जी हैं, इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन ये नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर $7.3 बिलियन हो गया है? तो हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का एफडीआई बढ़कर $7.3 बिलियन हो गया है। ये 55% बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में सनत जयसूर्या किस देश की टीम के क्रिकेट कोच बने हैं? तो हाल ही में सनत जयसूर्या ये श्रीलंका देश की टीम के क्रिकेट कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिट को लॉन्च किया है? तो हाल ही में एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा एलिट ये आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर पहल ये उत्तर प्रदेश में शुरू की है। दोस्तों इस तरह से आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 9 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इसी वीडियो में हम 8 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को किस देश से 35,000 के 23 असॉल्ट राइफल मिली है? तो हाल ही में भारत को 35,000 के 23 असॉल्ट राइफल ये रूस से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगले साल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी? तो अगले साल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ये पाकिस्तान में खेली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का अगला महासचिव किन्हें चुना गया है? तो नाटो का अगला महासचिव ये मार्क रट को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है? तो हाल ही में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना ये अमित शाह ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्माइल कादरे का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इस्माइल कादरे का निधन हुआ है, वह उपन्यासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मसूद पेजेस्कियन किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने ये ईरान देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दिव्य कला मेला दिव्य कला शक्ति का आयोजन ये भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल की सांसद है लिशा नंदी, इनको ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना ये पीएनबी पर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? तो हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग ये इंडोनेशिया में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो हाल ही में एडीबी ये 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन ये गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में द टर्निंग नामक पॉइंट पुस्तक का विमोचन ये केटी परनायक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा का संक्रमण का चौथा मामला मिला है? तो हाल ही में दुर्लभ मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा संक्रमण का चौथा मामला ये केरल में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे। दोस्तों इस तरह से आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 9 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 8 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। दोस्तों चलिए इसी के साथ हम ये
आपसे कल एक न्यू वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टडी एग्ज़ाम हब को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।